देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। न्यूज 7 हिंदी पर हम लेकर हाजिर हैं स्पोर्ट्स स्पेशल। आज आईपीएल का वो जो अब आखिरी दौर में है और उस आखिरी दौर में विराट कोहली की टीम के साथ कौन खेलेगा, यानी कि अब देखा जाए बेंगलुरु के साथ कौन टीम भिड़ेगी। आज जीटी गुजरात की टीम और आरआर राजस्थान की टीम, यह दोनों टीमें आमने सामने होंगी और अपने भाग्य को आजमाएंगी और फाइनल में दस्तक देने का प्रयास करेंगी। पर आज जो चंडीगढ़ में होने वाला मैच है, उस मैच में हाई स्कोरिंग मैदान है। ये 214 से लेके 220 रन तक इसी आईपीएल में बना है और जो पहले टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग इसलिए करना चाहेगा कि उस पे ओस भी गिरती है। पर सबसे बड़ी बात यह है जो दुनिया सोच रही है, जो जितने भी क्रिकेट प्रेमी सोच रहे हैं, और क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, जीटी यानी शुभमन गिल की जो कप्तानी में टीम है, उनके जो बॉलर हैं, अब बॉलरों की बात करी जाए तो राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा चाहे कगिसो रबाडा, ये कल से किसको देख रहे हैं, किसको निपटाना चाहते हैं, किसको पहले आउट करना चाहते हैं। वो बल्लेबाज सिर्फ एक है, एक बिहारी 100 पे भारी। ये जो कहा गया है, एक बिहारी ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचाया हुआ है आईपीएल के माध्यम से, वो है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने इस तरीके से धूम मचाया है। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का, जिसको बॉलर सोच रहे हैं कि शायद इसके सामने ना आया जाए, क्योंकि वो कब क्या स्टार्ट लेता है। जो मेरी क्रिकेट की परख है, जो मेरी क्रिकेट की समझ है, जब हम लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जो कोचेस होते थे वो कहते थे 4 से 5 गेंद को समझो, पिच के माहौल को समझो। पर यार्कर गेंद कब फुलटास में कन्वर्ट हो जाती है, इसको सूर्यवंशी बखूबी समझता है। और क्या बैट की स्विंग है। मुझे लगता है कि मैं क्रिस गिल को सबसे धाकड़ और सबसे आक्रामक बल्लेबाज समझता था टी20 का, मगर उससे ही विस्फोटक। और इंडिया की अगर बात करी जाए तो वीरेंद्र सहवाग। मगर ओपनिंग जोड़ी जो जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं, अगर वो लड़का चल जा रहा है तो आप विश्वास मानो कि एक तरफा मैच को लेकर चला जा रहा है। वो इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी कि सबको सोचने पे मजबूर कर दिए हैं। और आज जब जीटी इस समय मीटिंग कर रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ विचार कर रही होगी वैभव सूर्यवंशी की। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वैभव सूर्यवंशी चल गए तो फाइनल में राजस्थान पहुंच जाएगा, क्योंकि चाहे गेंद कोई हो उसमें। हालांकि थोड़ा सा फायदा जीटी को यह है कि इस आईपीएल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकेट लिया है तो मोहम्मद सिराज ने लिया है। मोहम्मद सिराज ने थोड़ा बहुत परेशान किया है वैभव सूर्यवंशी को, मगर वैभव सूर्यवंशी अगर मोहम्मद सिराज की बात छोड़ दिया जाए तो वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड भी जीटी के खिलाफ आक्रामक है। जो बैट का फ्लो है आप वो देखो, जो बैट की स्विंग है वो देखो। किसी भी बॉलर को वैभव सूर्यवंशी, मुझे लगता है चौका में वो बिलीव ही नहीं करता है लड़का। सारे बॉल अगर टच होते हैं तो मुझे लगता है 6 के लिए ही जाता है। और आज जब राजस्थान रॉयल्स सेमीफाइनल में है तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान वैभव सूर्यवंशी का है। और सारे क्रिकेटर्स, मैं जब कल देख रहा था कि सचिन तेंदुलकर, आप सोचिए क्रिकेट के भगवान ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा था ये दौर वैभव सूर्यवंशी का है। और वैभव सूर्यवंशी ने अपने आक्रामकता से, अपने बल्लेबाजी से सारे लोगों को, सारे क्रिकेटर्स के साथ साथ सारे क्रिकेट प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। वहीं अगर जोड़ी की बात की जाए तो जायसवाल,
यशस्वी जायसवाल इनके अच्छे पार्टनर साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आज राजस्थान रॉयल्स 100 ये दोनों की साझेदारी 100-120 की होती है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी साझेदारी होगी और राजस्थान रॉयल्स फिर से फाइनल में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदार है। मगर अगर कहीं बात की जाए जीटी की तो सुमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये ऊपर का 3 क्रम के जो बल्लेबाज हैं, अगर ये चल गए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मुश्किल होगा। हालांकि अगर बात करी जाए ऑलराउंडर्स में तो राहुल तेवतिया है, तो वहीं उधर ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा शुरुआती मिडिल ओवर में अगर बात करी जाए तो स्पिन हो रही है गेंद चंडीगढ़ में, शुरुआत के फास्ट बॉलरों को फायदा है, क्योंकि वहां होता क्या है कि जब हवाएं चलती हैं हल्की हवा के साथ तो उसमें कहीं ना कहीं चाहे कगिसो रबाडा हो, मोहम्मद सिराज हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो, ये दोनों मैं अगर सिराज की बात करूं तो ये आउट स्विंग कराते हैं। और आउट स्विंग जब हल्की हवा चल रही होती है तो निश्चित रूप में बॉलर जब आउट स्विंग कराता है तो बॉल पड़ने के बाद मूव करती है, अब वो स्टंप की तरफ गेंद जाती है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज परेशान होता है। युविन सिंह की बात करी जाए तो अंदर लेके आने में माहिर है प्रसिद्ध कृष्णा, गेंद को अंदर लेके आते हैं और जब गेंद अंदर की तरफ आती है तो एलबीडब्ल्यू के चांसेस ज्यादा रहते हैं बल्लेबाज के लिए। तो अगर इन दोनों को पार पाती है राजस्थान रॉयल्स तो लगता है कि एक हाई स्कोरिंग मैच आज भी होगा। वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो सुमन अपने आप में एक इस समय फॉर्म में चल रहे हैं, साई सुदर्शन है, जॉस बटलर हैं। इन तीनों में से अगर 2 कोई जल्दी निपट जाता है तो मुझे लगता है राजस्थान को राहत मिलेगी। पर अगर राजस्थान की बात किया जाए तो रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और बीच के मिडिल में रविंद्र जडेजा चूंकि एक ऐसे ऑलराउंडर हैं कि उन्हें लगभग मान के चलिए 2 दशक से वो आईपीएल में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बड़े मैच को कैसे निकाल के ले जाया जाता है और राजस्थान ने उनके पे अगर भरोसा जताया है तो हमें लगता है कि राजस्थान में सबसे सीनियर प्लेयर भी रविंद्र जडेजा ही हैं। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी की खासियत क्या है कि रुक के आती है गेंद, और जब रुक के आती है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए जब बल्लेबाज हिट करने जाता है या ये कहिए कि जब निकल के वो आगे मारने जाता है तो गेंद खड़ी हो जाती है, या वो जब निकलता है तो स्टंप के चांस ज्यादा होते हैं। उस समय रविंद्र जडेजा खासे मतलब ये कहिए कि बड़े डेंजरस बॉलर होते हैं जब गेंद रुक के आती है और ये कहिए कि गेंद अंदर की तरफ जाती है, और तीनों में माहिर हैं रविंद्र जडेजा। और वहीं बात करी जाए फास्ट बॉलर की तो उनके पास सबसे ज्यादा जो अब तक के सफल बॉलर हैं जोफ्रा आर्चर के पास स्पीड भी है, स्विंग भी है और दोनों स्विंग है, आउट भी है, इन भी है। तो जब आउट होती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्लिप में, गली में या विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बल्लेबाज निकल के यानी पहले पैर को आगे निकालता है और जब बल्ले को ये सीधा बल्ला ले जाता है तो वो शॉट पे कहीं कैच के चांसेस बढ़ते हैं। तो जोफ्रा आर्चर के पास आप मानो कि एक ऐसी गेंदबाजी है कि वो कहीं ना कहीं 4 जगहों पे आउट करने की क्षमता रखते हैं। अगर स्लो डाल देते हैं तो कैच हो गया, सीधा उड़ जाता है थर्ड मैन बाउंड्री पे, पर अगर वो कहीं ना कहीं गुड लेंथ की गेंद डालते हैं और तेज जाती है तो वो 3 तरफ जा सकती है, स्लिप में, कीपर के पास या शॉट्स पे। शॉट्स में होता क्या है कि जब बल्लेबाज ये तेज निकालने की कोशिश करता है, बाउंड्री की तरफ जाता है तो वो गेंद हल्की उठ के जाती है, वहीं उठ के जाती है और गलती होती है क्योंकि वो सीधा बल्ला लगाना होता है। और अगर बात की जाए बाउंड्री की तरफ तो बाउंड्री की तरफ बल्ला ये लगता है, तो दोनों में अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर राजस्थान के एक सक्सेसफुली बॉलर हैं, खतरनाक बॉलर हैं। और कुलदीप सेन, संदीप शर्मा स्विंग ही कराते हैं। संदीप शर्मा के साथ बहुत स्पीड नहीं है, 130 135 की स्पीड है, 120 भी डालते हैं संदीप शर्मा। मगर संदीप शर्मा के पास ये कहिए कि भुवनेश्वर स्टाइल में वो गेंदबाजी करते हैं, वो स्विंग के ही मास्टर हैं। तो अगर कहीं हल्का हवा चला तो दोनों बॉलरों को फायदा मिलेगा। वो जीटी के भी बॉलर हो सकते हैं, आरआर के भी बॉलर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो जो पहले टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने की कोशिश करेगा। हालांकि जो पहले बल्लेबाजी करेगा वो हाई स्कोर को ले जाएगा। वहां का रिकॉर्ड भी है 214, 220, मतलब 200 के ऊपर स्कोर बने हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर फाइनल में कौन पहुंचेगा।
और वैभव सूर्यवंशी की जो खतरनाक बल्लेबाजी है, ये बिहार के लाल जो हैं आज क्या कमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जोड़ीदार जो हैं यशस्वी जायसवाल, वो कैसे खेलते हैं और मैनेजमेंट क्या प्लान करता है वैभव सूर्यवंशी को लेकर। चूंकि देखिए वो 15 साल का लड़का है, उसे इस समय लोगों की उम्मीद वैभव सूर्यवंशी के साथ है, तो कभी कभी उम्मीद इतनी ज्यादा होती है कि जो हावी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी विदाउट प्रेशर अगर खेलें तो आज भी हाई स्कोरिंग मैच होगी। और जहां तक बात मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के पलड़ा आज के मैच में भारी है। बाकी अब ये चूंकि असंभावनाओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट, और इसमें जीटी की क्या प्लानिंग होगी, राजस्थान की क्या प्लानिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। मगर इसमें कहीं ना कहीं पिच भी अपना एक रोल अदा करेगा। इन सब खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।